हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आओ मिलके शुरू करते हैं आज की वोकेबलरी विद द कोट ऑफ द डे। पर शुरू करने से पहले आज मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। क्योंकि कभी कभी ना काम आ जाता है और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। अब दिन को मैं कहीं घर से बाहर गया था कहीं, तो ये गाड़ी में पॉसिबल नहीं था कि इन चीज़ों को बनाऊँ मैं। तो इसलिए अब जब मैं वापस आया हूँ, अभी मैंने कोई रेस्ट नहीं किया है, खाना खाया है, सिर्फ सुबह से खाना भी नहीं खा पाया था। तो जस्ट खाना खा के मैंने इसको वीडियो को बना रहा हूँ, तो आई होप आप समझोगे। तो आओ मिलके शुरू करते हैं। आज का कोट ऑफ द डे है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आपका गोल आपको प्राप्त ना हो। तो हमेशा यही लक्ष्य आपने जीवन में रख के चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना देर चलो, जितना लेट हो जाए, पर कभी रुकना नहीं है। तब तक नहीं रुकना जब तक वो मंजिल हासिल ना हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी विद द हिंदू एडिटोरियल। सबसे पहला शब्द है होल्ड फोर्थ। इसका मतलब होता है टू स्पीक फॉर ए लॉन्ग टाइम आर इन पब्लिक। जब हम बड़े लंबे समय के लिए भाषण देते हैं ना पब्लिक में जाके, जब बहुत देर तक बोलते हैं तो उसको बोलते हैं होल्ड फोर्थ। अगला शब्द है यूनानिमस। इसका मतलब होता है जब सारे लोग किसी टॉपिक पे, किसी बात पे, किसी इशू पे एग्री हो रहे हो, तो सहमत हो, तो उसको बोलते हैं सर्वसम्मति, यानी यूनानिमस। अगला शब्द है रेलुक्टेंट। इसका मतलब होता है जब आप कोई काम करना चाहते हैं पर उसके लिए आपके मन में मर्जी नहीं है, इच्छा नहीं है, अनिच्छुक हो, तो उसको बोलते हैं रेलुक्टेंट। अगला शब्द है फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब होता है मेकिंग समवन लुक आर सीम बेटर आर मोर अट्रैक्टिव देन यूजुअल। देखो, फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी को ये दिखाना कि मैं एकदम बढ़िया हूँ, परफेक्ट हूँ, है ना, तो चिकनी चुपड़ी बातें करना, तो उसको बोलते हैं फ्लैटरिंग। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब होता है जो चीज़ अभूतपूर्व हो, जो कभी पहले ना हुई हो, पहली बार हो रही हो, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है जो चीज़ हमारे अगल बगल में होती है, हमारे पास में होती है, सराउंडिंग में होती है, उसको बोलते हैं विसिनिटी, यानी आसपास। अगला शब्द है अनटेनेबल। इसका मतलब होता है नॉट एबल टू बी सपोर्टेड आर डिफेंडेड अगेंस्ट क्रिटिसिज्म आर नो लॉन्गर एबल टू कंटिन्यू। देखो, अनटेनेबल का मतलब होता है किसी चीज़ का, जो ऐसी वस्तु, व्यक्ति जिसका आप बचाव ना कर पाओ, जिसकी निंदा होती हो, जिसका आप समर्थन ना कर पाओ, जिसको आप सपोर्ट ना कर पाओ, उसको बोलते हैं अनटेनेबल। जैसे मान लो आप किसी चीज़ का सपोर्ट करना चाहते हो पर सपोर्ट कर ना पाए, तो आपके लिए वो चीज़ क्या होगी, अनटेनेबल होगी, क्योंकि आप उसका बचाव ना कर पाए, सपोर्ट ना कर पाए। अगला शब्द है अनडेनिएबल। इसका मतलब होता है क्लियर, ट्रू आर सर्टन। जो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल सर्टन हो, उसको बोलते हैं अनडेनिएबल, जहाँ अनडिनाइएबल भी बोल सकते हैं। अगला शब्द है सिटिंग ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन और चॉइस। देखो, जब क्या होता है ना, कभी कभी इंसान क्या होता है, किसी चीज़ से डर के मारे रिस्क नहीं लेता है। जैसे मान लो कोई डिसीजन लेना होता है लेकिन रिस्क होता है, और किसी चीज़ को कर, जैसे हमें कभी करना होता है कोई जीवन में कुछ कार्य करना चाहते हैं हम, मान लो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम बहुत टाइम लगा लेते हैं कि शुरू करें ना करें, या डर के मारे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो वो जब बहुत लंबा समय लग जाता है किसी चीज़ को करते हुए, सोचते टाइम पे, तो उसको बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। जब कोई आप डिसीजन नहीं ले रहे होते कि हाँ जाना हमें, क्या होता है। अगला शब्द है पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त, हैविंग आर शोइंग ग्रेट लव फॉर आवर कंट्री। अपने देश के लिए प्रेम शो करना, उसको बोलते हैं पैट्रियोटिज्म या पैट्रियोटिक। अब है वोकैबुलरी अलग अलग इंग्लिश न्यूज़पेपर से। अगला शब्द है मिक्स्ड बैग। इसका मतलब होता है ए सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स ए वैरायटी ऑफ थिंग्स स्पेशली गुड थिंग्स मिक्स्ड विद बैड थिंग्स। देखो, मिक्स्ड बैग का मतलब होता है जब बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हों, कुछ बुरी चीज़ें हों, जब सिचुएशन बहुत गड़बड़ सी हो, क्लियर ना हो, क्या हो कैसे हो, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड बैग। अगला शब्द है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है ए जनरल एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन प्राइसेस। जब प्राइसेस में इंक्रीज होती है, जैसे किसी भी चीज़ की वैल्यू, जैसे मार्केट में चीज़ों की इंक्रीज होती है, बढ़ती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अगला शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी चीज़ पे अटैक करना, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे की हुआ है। अगला शब्द है होस्ट। होस्ट का मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ, एस संख्या में। होस्ट ऑफ। होस्ट ऑफ का मतलब है कि देखो, दो मतलब जहाँ पर होस्ट ऑफ का मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ,
कोई भी चीज़ वो बहुत नंबर में हो, ज़्यादा संख्या में, उसको बोलते हैं होस्ट ऑफ। लेकिन होस्ट का ऐसा मतलब, और सिंपल अगर होस्ट का मतलब बताऊँ तो वो होता है मेज़बान। मेज़बान का मतलब जैसे मैं आपके घर पे आ गया, आप हो गए होस्ट, मैं तो मेहमान हो गया, मैं गेस्ट हो गया, आप होस्ट हो गए, आप मेरी मेज़बानी कर रहे हो, तो आप कौन हो गए? होस्ट हो गए। लेकिन जहाँ पर जो साथ में है ना होस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, ऐसा जहाँ कुछ भी हो गया। अगला शब्द है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ पे हावी हो जाना, भारी पड़ जाना, किसी चीज़ पे प्रभावशाली हो जाना, उसको बोलते हैं डोमिनेट। जैसे होता है दो इंसानों की लड़ाई होती है तो दोनों में से एक डोमिनेट कर लेता है, दूसरे को दबा देता है। अगला शब्द है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, जब गवर्नमेंट या कोई भी लोगों से उनकी किसी इशू पे उनकी जब विचार राय जानना चाहते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंडम। अगला शब्द है डेमोक्रेट। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है इन द यूएस ए मेंबर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। यूएस अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका नाम भी डेमोक्रेट है। अगला शब्द है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से दूर रहना, उसको बोलते हैं अवॉइड करना। अगला शब्द है ह्यूमिलेटिंग। ह्यूमिलेटिंग का मतलब होता है अपमानजनक, जो निंदाजनक चीज़ हो। जैसे मान लो किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने आपके साथ बदसलूकी कर दी, वो आपके लिए क्या था? ह्यूमिलेटिंग था। अगला शब्द है रेड वेव। रेड वेव का मतलब होता है इन द यूएस ए सर्ज ऑफ वोटर्स सपोर्टिंग रिपब्लिकन कैंडिडेट्स रिजल्टिंग इन एन अनयूजुअली हाई नंबर बीइंग इलेक्टेड टू द व्यूज। इसका मतलब ये होता है यूएस में एक पार्टी इन द यूएस सर्ज ऑफ वोटर, एक रिपब्लिकन कैंडिडेट की पार्टी को जब कोई सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेड वेव। अगला शब्द है रिपब्लिकन। रिपब्लिकन का मतलब होता है इन द यूएसए मेंबर ऑफ द सपोर्ट और रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में एक रिपब्लिकन पार्टी है, उसके जो सपोर्टर हैं उनको क्या बोलते हैं? रिपब्लिकन। अगले शब्द है रिटेन। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना, बरकरार रखना, उसको बोलते हैं रिटेन। अगला शब्द है सीनेट। सीनेट का मतलब होता है स्मॉलर अपर असेंबली इन द यूएस। जैसे ना हमारे भारत में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, इसी तरह अमेरिका में अपर स्मॉलर जैसे होता है राज्यसभा, उनकी क्या होती है? सीनेट है अमेरिका में। फेट। फेट का मतलब होता है किस्मत, यानी भाग्य। अगला शब्द है रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब होता है ए फर्दर इलेक्शन एक्स्ट्रा आफ्टर ए टाई आर अनक्लूसिव रिजल्ट। देखो जब क्या होता है कि दो पार्टी आपस में गठबंधन बना लेती है लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आ पाता, जैसे नहीं दो, मान लो जैसे बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की सीटें इतनी जैसी आ गई कि कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कौन बराबर बराबर आएगी। अब दोनों क्या करेंगे? पार्टी तो गवर्नमेंट तो बनाएंगे नहीं मिलके, तो इसलिए क्या करेंगे, फिर दोबारा इलेक्शन होगी ताकि किसी एक पार्टी की निश्चित घोषणा हो सके कि कौन जीती है। अगला शब्द है क्लोजर। इंच। इंच क्लोज, इसका मतलब होता है गेटिंग क्लोजर स्लोली एंड ग्रेजुअली। जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ को करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो जीवन में करने के लिए, तो ये ऐसा तो नहीं है कि अब एक ही दिन में सारा कर लो, नहीं, धीरे धीरे हर दिन आप कदम बढ़ाते जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? हर दिन उसके पास जा रहे हो, उसको बोलते हैं इंच, उसको बोलते हैं इंच क्लोजर। अगला शब्द है कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जब चीज़ें बहुत जटिल हो, कंफ्यूज हो, जहाँ पर चीज़ों को समझ नहीं आ रही, उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेट। अगला शब्द है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन करना किसी चीज़ पे। अगला शब्द है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, किसी चीज़ को पर प्रभाव डालना, किसी चीज़ को अफेक्ट करना। अगला शब्द है राइट। राइट का मतलब होता है दंगा। जो होता है ना कि लोग झगड़ा करते हैं, दंगा कर देते हैं, उसको दंगे ही होते हैं, राइटर्स। जो राइट हो गया वो गया दंगा। अब है आज का इडियम ऑफ द डे, नो द रोव्स। इसका मतलब हैविंग, इसका मतलब है हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। हिंदी में बोलने तो ऊंच नहीं समझना। नो द रोव्स का मतलब होता है जब आप किसी काम के बारे में, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बिल्कुल छोटी से छोटी बारीकी को जानते हो, उसकी एक एक चीज़ जानते हो, एक एक पुर्जा जानते हो, एक एक वो जो उसको बारीकी है उसको जानते हो, उसको बोलते हैं नो द रोव्स। जैसे फॉर एग्जांपल शी विल बी आर न्यू प्रोजेक्ट हेड, शी नोज द रोव्स। हमारी वो क्या होगी, हमारे प्रोजेक्ट की न्यू हेड वो होगी। क्यों? क्योंकि वो जानती है, छोटी छोटी बारीकियाँ जानती है। सो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान, और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और यार इसी तरह अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।